दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। बिल्कुल एक फ्रेश हाई। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो बाजार में भी तूफानी तेजी आई हुई है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आईआरएफसी में वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बड़ी बड़ी डील हो रही है जो लगातार खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। तो इस पूरी संभावना को तलाशेंगे और क्या इस बार आईआरएफसी 200 को क्रॉस करने को तैयार हो चुका है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। ये जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,600 के स्तर पर, जहाँ पे 879 पॉइंट की बम्पर तेजी बनी हुई है, यानी 1.23% अपर है बीएसई सेंसेक्स। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तेजी। और यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे तेजी उतनी ज़्यादा नहीं है। 10,490 के स्तर पे 0.49% की ही तेजी है, यानी लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेजी है, जबकि बाजार में 1.25% की भारी भरकम तेजी है। उसके बावजूद भी आईआरएफसी कमाल कर रहा है। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 109 पर, कल की क्लोजिंग 106 के आसपास थी। इंट्राडे में 114 का बम्पर हाई बना और जो लो है वो 108 का है। तो बिल्कुल एक फ्रेश हाई आज इसने बनाई है और इस समय स्टॉक 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.80% की बम्पर तेजी बनी हुई है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 6 महीनों में इसने 250% का बम्पर रिटर्न दे दिया लोगों को। 32 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 113 के आसपास है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आपका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ स्टॉक। वैसे पिछले 1 महीने में इसने 36% का शानदार रिटर्न दिया। 83 के आसपास स्टॉक था, लेकिन ये तेजी अचानक नहीं बनी, इसने बहुत सारा समय लिया है। जिसने भी आईआरएफसी में निवेश किया वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा। कम से कम 1.5-2 साल तक स्टॉक की प्राइस 20-25 के आसपास ही रही, यानी आईपीओ से भी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा था। उस समय भी लगातार मैंने वीडियो बनाया और कहा कि ये स्टॉक अच्छा है, ये दौड़ेगा जरूर, और बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये दौड़ा है। अब काफ़ी लोग हैं जो कमेंट करके कहते हैं कि सर, जब भी हम इसको बेचने की कोशिश करते थे आपके वीडियो देख के हमारे में हिम्मत आती है और हमने उसमें बने रहे, आज उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो यही बात होती है कि तेजी में जब सब स्टॉक दौड़ते हैं तो सब कोई कहते हैं खरीदो खरीदो, लेकिन जब स्टॉक नहीं दौड़ता है और उस समय उसमें एक हिम्मत बनाने की बड़ी बात होती है कि ये स्टॉक वाकई में कमाल करे। और बिल्कुल मैंने, चाहे सुजलॉन हो या आईआरएफसी हो या यस बैंक हो, जब नहीं दौड़े तब भी मैंने लगातार उस पर वीडियो बनाया और आपको बोला कि ये स्टॉक दौड़ेंगे, और आज वो सारे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 5 जनवरी को स्टॉक 100 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 8 जनवरी की बात करें तो 99 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई, यानी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया। लेकिन 9 जनवरी को स्टॉक फिर से 100 के आसपास पहुंचा 0.2% की तेजी के साथ। और 10 जनवरी की बात करें तो 103 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.39% की तेजी बनी। और 11 जनवरी को सीधा स्टॉक 106 के आसपास पहुंचा, जहाँ पे 3.7% की तेजी। और आज आप देख सकते हो कि लगभग 6% की शानदार तेजी, यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये जो तेजी है ये काफ़ी बड़ी है, कम से कम 10-12% की तेजी है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पिछले 1 महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। 5 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ और आज देखो बाजार भी शुरू है, 19 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है आईआरएफसी। देख ही सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कि रेलवे के सभी शेयर काफ़ी शानदार कर रहे हैं। इसके पीछे वजह आने वाला बजट। तो इलेक्शन के पहले इंटरिम बजट आएगा, उस बजट में रेलवे के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट और हो सकते हैं और इससे रेलवे के शेयरों में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनी है। पिछली बार जब बजट से रेलवे के शेयरों ने कमाल करना शुरू किया था और अब देखिए साल भर से रेलवे के शेयरों ने लोगों को मालामाल किया है। तो इस बजट में देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, इन शेयरों को अच्छा फायदा होगा और ये इसीलिए स्टॉक लगातार दौड़ रहे। जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आने वाला जो बजट होगा 2024 का, जिसमें गवर्नमेंट इस बार फ्रेश और इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर सकती है। यानी जो इस बार देखें तो रेलवे के लिए बड़े और अनाउंसमेंट होंगे इंफ्रा के लिए, जिसमें Q3 के बेहतर रहने की उम्मीद है। पिछले दिनों भी काफ़ी शानदार सरकार ने इस सेक्टर को संभावनाओं की तलाशी है और इसका फ़ायदा Q3 में देखने को मिलेगा। Q3 बेहतर रह सकते हैं।
प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरासकर का कहना है कि सरकार आने वाले समय में 7 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रही है रेलवे इंफ्रा के लिए, जिससे आने वाले समय में जितने भी ये पीएसयू रेलवे शेयर हैं उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और काफ़ी अच्छे Q3 के रिजल्ट के दम पे ये स्टॉक और तेज़ी से आगे भाग सकते हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से देखें तो सौरभ जैन का कहना है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में और शानदार तेजी की संभावना बनेगी रेलवे के शेयरों में। जिस तरह से सरकार इस समय रेलवे को फोकस कर रही है, रेलवे के लिए लगातार बहुत सारा निवेश आ रहा है और अब सरकार यहाँ पे फिर से इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो ऐसे में आने वाले 2 क्वार्टर भी शानदार रहने की पूरी उम्मीद है। उसमें अच्छा हमें नतीजा देखने को मिल सकता है, यानी शेयरों में बने रहना है कम से कम 2 क्वार्टर के लिए, आपको उसमें एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है और उसके बाद में आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी गई है। उन्होंने यहाँ पे 100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी है और उनका 126 का टारगेट है। लग रहा है कि इस बार जो तेजी का वातावरण बना है 126 तक इसको लेके जा सकता है, जो शॉर्ट टर्म में 126 तक जा सकता है, खरीदारी की सलाह है। अब इस बड़ी तेजी में देखें तो 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक दौड़ा है, पिछले 6 महीनों में 240% का शानदार रिटर्न दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि करीब 54 कंपनी के अंदर 563 करोड़ जो शेयर है वो लॉक इन पीरियड के तहत वो आने वाले 3 महीनों में रिलीज हो सकते हैं और वहाँ पे एक नया इन्फ्लो और आ सकता है मार्केट में। तो इसमें से देखें तो 261 करोड़ शेयर यानी टोटल जो शेयर है उसमें 46% शेयर लॉक इन है वो IRFC के, जो आने वाले देख लो कि 29 जनवरी तक लॉक इन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद में ये फिर से ट्रेड करने को आ जाएंगे। तो ये देख लो कि जो लॉक इन पीरियड के जो शेयर थे यानी 20% के आसपास के जो शेयर है ये इक्विटी शेयर मार्केट में ट्रेड करने को आएंगे। तो ये देख सकते हो क्लियरली, ये नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो डाटा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि IRFC जिसमें देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड खत्म होगा 29 जनवरी 2024 को 2614 मिलियन जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड होंगे के लिए आएंगे, यानी 20% शेयर और मार्केट में आएंगे जो लॉक इन पीरियड के तहत लॉक है। और उसके बाद में देख लो कि दूसरी और कंपनियां जिनका अलग अलग आप देखें तो ये पे लॉक इन पीरियड खुलेगा मार्च वगैरह में, लेकिन जनवरी 29 तक IRFC के ये बड़ी मात्रा में शेयर है जो लॉक इन पीरियड में है वो शेयर मार्केट में फ्री होंगे और यहाँ पे ट्रेड शुरू होगा। तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। अब यहाँ पे हम कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:18 पर 111 की प्राइस से 9,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 112 की प्राइस से 7,11,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 112 की प्राइस से 6,31,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:09 पर 111 की प्राइस से 5,90,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:15 पर 110 की प्राइस से 12,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:48 पर 113 की प्राइस से यहाँ पे 7 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 1:04 पर 112 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:36 पर 113 की प्राइस से 6,70,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है इस लेवल पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदारी होती है, कुछ बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बनता तो 104 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 101 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 99 तक जाने की संभावना है। वैसे 100 के नीचे भी जा रहा तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक दे रहा है, मजबूती दिखाई दे रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो जो रेजिस्टेंस है 109 का जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस 111 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया है और तीसरा रेजिस्टेंस 114 का जो इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है। स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में और इस बार ये 120 को पार कर सकता है और फिर नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा, यानी आने वाले कम से कम 2 से 3 साल इसको होल्ड कर दो, ये 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।